यास्मीन राशिद साहिबा जो हमारी सूबाई वजीर सेहत है, उनके अल्फाज थे आने दे कमीनियों को। जब हमने ये अल्फाज सुने हमें 2006 से हम लोग धक्के खा रहे हैं। 2006 में हमारे साथ सीएम साहब ने प्रॉमिस किया था और आज 2022 हो गया है। इस तक भी जाके जो हमारे मुतालबात को नहीं माना गया। एंड पे जब हमारी अखीर हो गई, जुल्म की भी अखीर हो गई, अब हमारी भी अखीर हो गई, तो हवा की बेटियां आज नहीं आ गए सड़कों के ऊपर। हम 2012 से एफर्ट कर रहे हैं। इसके हमारे पास सारे सबूत, सारे दलाइल, सारी तस्वीरें मौजूद हैं। हम जिस वजीर, मशीर और सेक्रेटरी से मिलते रहे हैं, उन लोगों के आगे हम अपनी रिक्वेस्ट रखते रहे, रिटर्न रिक्वेस्ट रखते रहे। हमारे पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर अयाद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लेडीज़ हेल्थ विजिटर्स इस वक्त माल के ऊपर पंजाब असम्बली के सामने जमा हो चुकी हुई हैं। नाज़रीन, उनके मुतालबात हैं वो मंजूर नहीं किए गए और यूँ ये जो है मजबूरन सड़कों पे आ चुकी हुई हैं। इनका कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने 2006 के अंदर से जो है वादा किया था कि इनको स्केल जो है 14 नंबर का दिया जाएगा, लेकिन वो इनको नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जो नर्सिंग स्टाफ है उनको भी उसी वक्त इस वादे के तहत जो था 16 ग्रेड मिलना था, वो ग्रेड जो है वो मिल चुका हुआ है। आज तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। लेकिन ये बेचारे जो बहुत ही बुनियादी काम करते हैं, ख़वातीन जो हमारी माएँ बहनी होती हैं, उनको जो है इस ख़ास किस्म की मुश्किल से ये बेचारी जो हैं वो निकालती हैं। बच्चों की पैदाइश में हर किस्म का जो है ये किरदार अदा करती हैं। लेकिन इनकी जो इनकी खिदमात हैं उसके इवज़ जो है इनके जो पर्क्स हैं, इनकी जो इनकी जो सैलरीज हैं, जो इनके स्केल्स हैं वो मुताबिकत नहीं रखते। हमारे साथ उनकी सदर जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम नादिया इरशाद है और मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ ऑल पंजाब को। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल मेंबर भी हूँ। अपनी 2006 से हम लोग धक्के खा रहे हैं। 2006 में हमारे साथ सीएम साहब ने प्रॉमिस किया था और आज 2022 हो गया है। इस तक भी जाके जो हमारे मुतालबात को नहीं माना गया। हम लोग बड़ा ही पुरअमन ड्यूटी करने वाला कैडर है, क्योंकि हमें होश ही नहीं आने दी जाती। सारा दिन हमारी ड्यूटीज ही इस तरह की हैं कि हम ना तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना हम बाहर आ सकते हैं। एंड पे जब हमारी अखीर हो गई, जुल्म की भी अखीर हो गई, अब हमारी भी अखीर हो गई, तो हवा की बेटियां सड़कों पे। आज मुझे अपने जो हैं डोगर साहब जो हमारे वजीर खारजा है, आई थिंक हाशिम डोगर साहब जी, उन्होंने हमारे साथ एक छोटी सी मुलाकात की है। वो भी हम लोगों ने बड़ी मुश्किल के साथ, क्योंकि हमें सुना नहीं जा रहा, हमारे साथ कोई गवर्नमेंट की तरफ से डेलीगेशन नहीं दिया गया तरतीब जो हमें आके सुनता। कल हमें डीजी हेल्थ ऑफिस में बुलाया, वहाँ से हमें पीडी साहब ने डील किया, जिनके अख्तियार में कुछ भी नहीं था हमें देना या हमें सुना तो उन्होंने हमें बहुत कुछ हमारी फेवर में बातें भी उन्होंने की, लेकिन वो हमें कहते हैं कि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। आज हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने हमें बुला के उन्होंने मिनिस्टर कौन है आपके? ये जो हेल्थ मिनिस्टर जो है? नहीं, हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, वो मलक साहब है कोई, आई थिंक। चले छोड़े, जो भी है। इंटीरियर मिनिस्टर जो है हाशिम डोगर है ना? हाशिम डोगर साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने बड़े प्यार से, बड़े अच्छे अंदाज से हमें डील किया कि आप हमारी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं। मैं आपको ये कहता हूँ कि आप लोग ये प्रोटेस्ट ख़त्म करें, अपने घरों को चले जाएं, और मैं आप लोगों के लिए एक प्रेस रिलीज़ देता हूँ जिसमें आप लोगों को ये जारी कर देंगे कि आपके लिए हम एक समरी मूव करवा देते हैं। वो भी मैं नहीं कर सकता, सीएम साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा और आप लोगों के लिए। आपकी जो मिनिस्टर है, जो मिनिस्टर मेरे ख्याल हेल्थ मिनिस्टर जो है, जो अपना इनका क्या नाम है, डॉक्टर यास्मीन जो है, वो आपसे मुतल्लिक़ हैं। आपको वो क्यों नहीं टेकअप कर रही, या आप उनसे क्यों नहीं मुज़ाकरात कर रहे, या वो आपसे मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रही? हम लोग 2019 में उनके पास गए थे, उन्होंने हमें सुनने से ही इनकार कर दिया था। सुनने से ही इनकार कर दिया था। वजह क्या हुई? उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? ये अब हमें तो नहीं पता। हम लोगों ने एप्लीकेशन जो है 2006 से लेके आज तक हजारों एप्लीकेशन मूव की हैं अपने डिपार्टमेंट को, लेकिन हमें डॉक्टर राशिद यास्मीन जो एक खातून है, वो भी एक माँ है, वो भी एक बहन है, उनको नहीं पता कि जो लेडीज हेल्थ विजिटर्स हैं उनका जो रोल है, उनका जो किरदार है इस माशरे की फलाह और बहबूद में वो क्या है, और उनको इन्होंने सिरे से सुनने से इनकार कर दिया। आपको मैं बताती हूँ, मार्च में हमने एक धरना किया था, फरवरी के एंड में। उस धरने में यास्मीन राशिद साहिबा जो हमारी सूबाई वजीर सेहत है, उनके अल्फाज थे आने दे कमीनियों को।
जब हमने ये अल्फाज सुने हमें बहुत तकलीफ हुई कि एक फीमेल हमारे मसाइल को सुन नहीं रही। हम दूर दराज इलाकों में ANC, PNC, फैमिली प्लानिंग, वैक्सीनेशन, OTP, EMR, DSR ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। PNC आ गया, ये सब डिलीवरीज वो कर रहे हैं, सर्विसेज आ रही हैं और उनको पता है कि हम इन पे लोड डालते जा रहे हैं, लोड पे लोड डालते जा रहे हैं और उनको कुछ नहीं दिया जा रहा। 11 साल से हमारी प्रमोशन नहीं हुई और 2011 में जो प्रमोशन हुई वो लेटर भी रिवर्ट करके हमारी जो 14वें 16वें स्केल में लड़कियां थी उनको 9वें स्केल में ले आया गया। इतना सौतेली माँ का सलूक हमारे साथ किया गया। क्यों? मैं इसकी वजह पूछना चाहती हूँ अपनी इस हुकूमत से। कल तक हमारी मीडिया कवरेज भी नहीं थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, रोका गया था मीडिया कवरेज के यहाँ कोई पट्टी नहीं चलेगी। आज पता नहीं ये अब किस तरह आए हैं। कोई अब ये बताएं, आप इतनी मेहनत करती हैं देहातों में, गांव में, छोटे मोटे कच्चे पक्के के सब इलाके जो है, आप ये बताएं कि आपकी जो मेहनत का फल है वो कौन खा रहा है? कोई पता नहीं। हमारे CEOs, हमारे अफसरान, हमेशा हमारे वर्कर्स, हमें तो लेडी हेल्थ विजिटर आज हमने क्लियर किया है, हमें तो हमेशा हेल्थ वर्कर करके गर्दाना गया। हम MCA टेक्नीशियन है, MCA सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारा कोई वो नहीं है जो इनको मिलता है। एजेंसीज या कुछ भी इनको देती हैं, हमें नहीं पता वो कौन खा रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिल रहा। इन्होंने 6+ सेंटर मॉडल प्लस बनाए, कोरोना करवाया, हमें ये कहा गया कि हर डिलीवरी पे इतनी पेमेंट होगी, हमें कुछ नहीं दिया गया। वो 6+ भी खत्म हो गए, मॉडल प्लस भी खत्म हो गए, 24/7 हो गए। डिलीवरी हमसे मुफ्त करवा रहे हैं, एपिजोटमियां हमसे मुफ्त करवा रहे हैं। ठीक है, हमारा कैडर है, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, अभी आप लोगों की तनख्वाहों का लेवल क्या है? 20 से 25,000। 20 से 25,000। इनिशियल 20 से 25,000। अब आपको कितना साल हो गए हैं काम करते हुए? मुझे 27 साल हो गए, मैं अभी भी 12वें स्केल पे खड़ी हूँ। यही तो रोना है। 27 साल हो गए, आपको तनख्वाह कितनी देते हैं? मुझे तनख्वाह मिल रही है, मेरा ख्याल है 45-40 हजार। अच्छा, बेसिक्स जो नए लोग आ रहे हैं स्टार्ट के, और एक बंदे पे 14,000 टैक्स कट रहा है। मुझे बताएं। अच्छा, जब आपका 14,000 टैक्स कटा जाता है तो उसके बाद कितनी तनख्वाह रह जाती है? 45 से आप 14 निकाल लें, कितना बचता है? 25,000। आप हमें ये बताएं, मेरी इनिशियल LHV की तनख्वाह 20,000 25,000 है, कैसे ये चूल्हा जले? नाज़रीन, इंतहाई शर्म की बात है। तमाम गवर्नमेंट्स जब आती हैं तो ये दावा करती हैं कि जो कम से कम जो तनख्वाह है वो 25,000 रुपये होगी। नाज़रीन, ये कहते हैं थूक कर चाटना। ये वो लोग हैं जो मतलब बात तो करते हैं लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहना सकते, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते। ये खातून जो है 27 साल अपनी जिंदगी का एक हिस्सा जो है इस कौम के नाम कर चुकी है, और इसका इस तपती हुई सड़क पे खड़े होकर यहाँ पे वाह वेला करना जो है, आप नहीं समझते कि ये हक बजानब है? फिर यहाँ पे जो लोग अपना अरबाब इख्तियार है उनको शर्म क्यों नहीं आती? ये हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, इन्होंने ये आगे हमारे जो मुस्तकबिल है उसकी मेमार हैं और ये सड़कों पे खड़ी हैं। इंतहाई शर्म की बात है नाजरीन। ये चीज़ें जो है नाजरीन उस वक्त तक हल नहीं होती जब तक इंसान जो है उसकी सांसें जो है वो टूटना नहीं शुरू हो जाती। यहाँ पे हमने देखा इसी माल रोड के ऊपर जिस किसी को भी प्रमोशन चाहिए, जिस किसी को भी मुलाजमत चाहिए, वो यहाँ पे आएगा, लेटेगा, रोएगा, कुरलाएगा और उसके बाद जो है उसको थोड़ा सा पानी दे दिया जाता है ताकि ये मरे ना, जिंदा रहे और सिसक सिसक के जिंदा रहे। नाजरीन, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो हमारे लोगों की मेहनत का फल खाते हैं? कहते हैं कि इंसान जो है जब मेहनत करता है तो उसको चुप करके खामोशी से काम करते रहना चाहिए और उसकी जो कामयाबी है उसको शोर मचाने दिया जाए। नाजरीन, यहाँ पे कब ऐसे होता है? ये 27 साल हो गए इस खातून को, ये चुप करके खामोशी से काम करती रही है। अब जब इसकी प्रमोशन का टाइम आया है तो उन्होंने इसको लाल झंडी दिखा दी है। ये कौन सा नाजरीन इंसाफ है? एक और इशू है, हमारी 14 साल की IRMNCH की लड़कियां, प्रोजेक्ट शुरू था, कहीं ये असूल नहीं है कि 3 साल के बाद लोगों को परमानेंट कर दिया जाता है। हमारी IRMNCH की लड़कियां 14 साल से ड्यूटी कर रही हैं और 12 दफा कह रही है हमें परमानेंट किया जाए, लेकिन उनको लॉलीपॉप दे के भगा दिया जाता है। वो बेचारी नीचे सर करके कि हमारे हुक्मरान है, हम इनको क्या कहें? 6 माह उनका चूल्हा नहीं जलता। वो जब उनकी तनख्वाहें आती हैं सारी की सारी उनके कर्जों में चली जाती हैं, उन्हें बिल्कुल परमानेंट नहीं किया जाता। नाजरीन, ये इनको हक क्यों नहीं दिया
किया जा रहा है। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है, ये खवातीन जो है इस मुल्क की शहरी हैं, इनका हक जो है इनको बचाना चाहिए। जो इनकी प्रमोशन है, जायज प्रमोशन जो है वो उनको फौरी दी जानी चाहिए। उसके बाद IRMNCH का स्टाफ उस एरिया में है जहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, खेत बेबान जानवर चल रहे होते हैं, वहाँ उन सेंटरों पे काम कर रहे होते हैं। रात की सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं होती, वो अनमैरिड बची हैं, अपने घरों को छोड़ के, बल्कि डिस्ट्रिक्ट को भी छोड़ के अपने वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, अपनी तहसीलों को छोड़ के दूसरी तहसीलों में काम कर रही हैं। कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर भी उनकी पे मंथली नहीं है। अभी भी 6 माह हो गया IRMNCH के स्टाफ को तनख्वाह नहीं मिली है। वो अलग से इशू है, उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। 14 साल से वो वर्किंग कर रही है उस पे, माँ डिलीवरी करती है, इतनी कंडीशन बुरी होती है कि माँ और बच्चे की जान बचानी पड़ती है। आप बहुत काम करती हैं, ये सारी दुनिया को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है, पूरे पंजाब को पता है। जहाँ से डॉक्टर भगोड़े हो जाते हैं वहाँ पे ये लेडीज हेल्थ विजिटर जो है वहाँ पे काम करते हैं। कोई भी डॉक्टर जो है वो छोटे इलाके में काम करने की जरूरत नहीं करता। सब लोग जो है लाहौर की तरफ भागते हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, बड़ी डिग्रियां लेने के बाद जो अपने इलाके को सर्व करने के बजाय यहाँ पे निकल आते हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी इब्तिसाम मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो है ना वो रिस्क अलाउंस की तरफ भी हम लोगों ने तवज्जो करवाई है। अपने ऑफिसर्स की रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। हमारा जो है वो तकरीबन 40 साल से जो फिक्स TAD है वो 68 रुपीज है। अब आप खुद इंसाफ करें कि 70 रुपए में पैसे 68 रुपीज पर मंथ के। अब आप खुद इंसाफ करें कि 70 रुपए में जो है वो पूरे महीने 68 रुपीज में तो बंदा एक अच्छी क्लास का जूस जो है वो एक आधा पावला वो भी नहीं लेके पी सकता। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ ये नाजरीन वो बातें जो इंतहाई शर्मनाक है और हैरान इनके ऊपर जो है हर बंदा जो है हैरानज़दा वो होगा जरूर कि 68 रुपीज मिलते हैं और वो भी TAD है, ट्रेवलिंग एंड डिस्टर्बेंस अलाउंस। नाजरीन, ट्रेवलिंग एंड डिस्टर्बेंस अलाउंस 68 रुपीज। जी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जो सैलरीज हैं, जो पावरफुल डिपार्टमेंट है या जो वफाक के अंदर आते हैं, उन लोगों की वक्तन फवक्तन सैलरीज और अलाउंसेस जो है ना वो इंक्रीज हुए हैं। सुने, मैं सिर्फ अदारों की बात नहीं कर रही, मैं वर्कर्स की बात कर रही, क्योंकि सारे के सारे जो है ना वो काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, वो भी काम करते हैं। इसी तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट है। मैंने वफाक के अंडर आने वाले सभी अदारों की बात की है। वो लोग पावरफुल होते हैं, उन लोगों के पास जो है वो अथॉरिटी ज्यादा होती है, उन लोगों के पास स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, वो अपनी बात मनवा लेते हैं। हम लोग क्या लेडीज हैं और हम लोग दूर दराज इलाकों में हम लोगों को अपने कामों में इतना इंगेज कर दिया गया है कि हमारी आवाज भी नहीं बाहर आती, हमारी आवाज कोई सुनना भी पसंद नहीं करता, हमारे मुतालबे भी नहीं कोई। हम ये आज नहीं आ गए सड़कों के ऊपर, हम 2012 से एफर्ट कर रहे हैं। इसके हमारे पास सारे सबूत, सारे दलाइल, सारी तस्वीरें मौजूद हैं। हम जिस जिस वजीर, मशीर और सेक्रेटरी से मिलते रहे हैं, उन लोगों के आगे हम अपनी रिक्वेस्ट रखते रहे, रिटर्न रिक्वेस्ट रखते रहे। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। उसके बाद हम आज यहाँ सड़कों पे आने सब लोग परमानेंट हैं। हम लोग जो हैं वो हेल्थ के मुलाजमीन परमानेंट है, लेकिन हेल्थ के अंडर जो है वो 2 प्रोग्राम और चल रहे हैं। एक का नाम है IRMNCH और एक का नाम है PHFMC। इन 2 प्रोग्राम की लड़कियां भी हमारे साथ शाना बशाना उतना ही काम करती हैं जितना हम करते हैं। और उन लोगों को 15 साल से हर साल ये कहा जाता है कि आपको अगले साल जो है ना वो परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन वो नहीं किया जाता और वो 15 साल से अपनी जो है वो ड्यूटीज इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे करने पे मजबूर हैं। नाजरीन, कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कोई परमानेंट हो, नाजरीन यहाँ इस मुल्क के जो शहरी हैं उनका हक बनता है कि जो उनकी मजबूरी मुल्क की कमाई है उसमें से जब वो मेहनत करते हैं तो उनका जो बराबर का हिस्सा है उनको दिया जाए। क्यों ऐसा होता है? कुछ लोग तो AC के ठंडे कमरों में बैठते हैं और 5-5 मरले की गाड़ियां चलाते हैं और उसमें 2-2, 300 लीटर जो है तेल भी डालते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं। और दूसरी तरफ जो है ये लोग जो है अपनी खून पसीना जो है वो कर देते हैं। अब जान सकते हैं कि जो दही इलाके होते हैं वहाँ पे चलना जाना और उसके बाद जो है वहाँ पे जाके सर्विस डिलीवर करना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। और फिर आपको जब TAD 68 रुपीज मिले और वो भी 2022 में, तो आप इसको समझ लें कि यहाँ पे ज़रूर कहीं ना कहीं जो है लीकेज है, कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफ़ी है और कहीं ना कोई कुछ लोग जो हैं इनका हक खा रहे हैं, इनके नाम के ऊपर जो है वो इनकी मेहनत का फल खा रहे हैं। नाजरीन, ये मसाइल हल होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब जो हैं, वज़ीर आला पंजाब चौधरी जो हैं अपना क्या कहते हैं परवेज़ इलाही, वो एक अच्छी शोहरत रखते हैं। जो आवाम है उनके मसाइल जो है
वो हल करते रहे हैं, लोग उनसे खुश हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी माएँ बहनें इधर बैठी हुई हैं इनके मसाइल फौरी तौर पे हल किया जाए, और इनसे जो उन्होंने 2006 में वादा किया था कि इनको 14वां स्केल मिलेगा, इनकी रेगुलराइजेशन होगी, वो फौरी तौर पर जो है इसको अमल दरामद किया जाए इसके ऊपर। मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।